आज मैं रेडिट स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को ये वीडियो दिखाई दी, पे हैवी टैक्सेस एंड गेट नथिंग मच इन रिटर्न। तो इसमें वीडियो में क्या था कि इंडिया और स्वीडन को कंपेयर कर रखा था। तुमने वीडियो देखनी हो देख लेना, काफी बढ़िया वीडियो लगी मेरे को। मैं जनरली मतलब ये इंडिया वाली वीडियोस में देखता नहीं, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी चैनल स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, देखने का सेंस बनता है। तो काफी मतलब बढ़िया पॉइंट रखा हुआ था इसमें। बोला हुआ था कि मतलब जो है तुम स्वीडन वगैरह के अगर मतलब टैक्सेस वगैरह देखो तो टैक्सेस काफी ज्यादा दिखाए जाते हैं, पर जो इफेक्टिव टैक्स रेट्स जो आते हैं वो काफी मतलब कम होते हैं। और डिपेंड करता है। अब जर्मनी में भी देखोगे यहाँ पे 45% दिखा रखा है, पर जो एक्चुअल में तुम्हारा इफेक्टिव टैक्स रेट बैठेगा जर्मनी में वो हो जाएगा तकरीबन मतलब 37% के करीब। और वो हो जाएगा जब मतलब तुम्हारी फैमिली वगैरह आएगी। ठीक है, तो मतलब यूरोपियन देशों में ऐसा सिस्टम है इन जनरल कि अगर तुम एज अ सिंगल पर्सन मतलब रह रहे हो तो लाइफ कैन बी लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट। पर जैसे तुम्हारी फैमिली होती है, तुम अपनी फैमिली स्टैब्लिश करने जाते हो, बच्चे वगैरह होते हैं, एकदम से मतलब थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली। क्योंकि एकदम से होता क्या, देखो इंडिया में जब तुम पैदा होते हो तो गवर्नमेंट तो खुश नहीं होती ना। गवर्नमेंट तो होता नहीं अरे भाई भारत पैदा हुआ है तो जो है मैं उसको परिवार वालों को पैसे देना स्टार्ट करूंगा, नहीं। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। और बाहर वाले देशों में अलग होता है सिस्टम, क्योंकि जैसे कोई पैदा होता है तुम्हें किंडर गैल्ट बोलते हैं इसको, तो वो मिलना स्टार्ट होता है मतलब 200 यूरो 250 यूरो जो कुछ भी है महीने का। और हर बच्चे के साथ ये बढ़ता चला जाता है, मतलब चौथे बच्चे तक बढ़ता है, मतलब 200 से स्टार्ट होता है, 250 पे खत्म होता है और उसके बाद जो है सेम रहता है। तो अगर तुम ये सोच के देखो कि यार तुम्हें एक तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, एनकरेज कर रही है कि तुम जो है मतलब अपनी फैमिली बनाओ इस देश में, इस देश में रहो, इस देश में जो है मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन बढ़ाओ, और ताकि जो है मतलब इनको फिर से मतलब जो है वर्कर्स वगैरह मिलने स्टार्ट हो, वो सारा सिस्टम। पर इंडिया में ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं भाई। इंडिया को किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम जो है पैदा हो रहे हो नहीं हो रहे हो, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पिताजी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या है, तो मतलब तुम्हारा टैक्स ऑलरेडी कट जाता है पहले, और फिर जो है तुम्हारा टैक्स कट के जो है सैलरी हाथ में मिलती है। तो मेरे को तो पता है कि यार जो भी मतलब टैक्स पे कर रहे होते हैं हम लोग, एटलीस्ट मतलब हमें हमने तो टैक्स पे किया है, पिताजी ने टैक्स पे किया है। तो इस चीज के बेनिफिट्स अगर तुम देखोगे तो बेनिफिट्स कुछ ज्यादा मिलते नहीं है। क्योंकि अगर तुम हर चीज की बात करो जो मतलब ऐसे वीडियो में शेयर कर रखी थी उन्होंने, कि एजुकेशन की बात करो, हेल्थ केयर की बात करो, मैं ये दोनों चीजें बहुत मेन मानता हूँ, क्योंकि इन दोनों चीजों से जो है तुम्हारा जिंदगी में कभी ना कभी पाला पड़ता ही है। एजुकेशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब बच्चों के साथ बैठ के कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, या फिर वाइफ के साथ बैठ के कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी कि यार हम अपने बच्चों को इस कॉलेज में, इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, इस स्कूल में भेज सकते हैं भी हैं या नहीं। और वीडियो की स्टार्टिंग काफी बढ़िया थी। वीडियो की स्टार्टिंग ये थी, देखो इसमें था कि जो है यूज योर प्री अप्रूव की वरीड अबाउट अपकमिंग स्कूल फीस, यूज योर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ 3,80,000। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारे एक साल की स्कूल फीस इतनी हो रही है, होगी कुछ स्कूलों की, मेरे को नहीं पता। हमारी काफी कम थी, हमारी इतनी ज्यादा नहीं थी, हमारे मेरे ख्याल से 700-800 के करीब थे, वो भी मतलब आगे जाके। ठीक है, और उसमें जो है था तुम्हारा स्कूल बस वाली फीस, ऑटो रिक्शा वाली फीस, सब कुछ मतलब मिला जोड़ के। तो इंडिया में चीजें खराब हो रही हैं काफी ज्यादा, क्योंकि तुमने गवर्नमेंट का अगर देखोगे, तुम टैक्सेस का सिस्टम देखोगे इंडियन गवर्नमेंट का, ये देखो कितना हो गया। मतलब अगर तुम एक सिंगल पर्सन हो, ठीक है, मतलब तुम एक तरीके से अपनी फैमिली चलाना चाह रहे हो और तुम किसी बड़े देश में रह रहे हो, तुम बड़े देश में रह के सोचो कि अगर तुम्हारे पास दो बच्चे हैं, वाइफ, तो कुछ बड़ा सा अपार्टमेंट चाहिए होगा। बोलो 3 रूम अपार्टमेंट, ठीक है। 3 रूम अपार्टमेंट के रेंट वगैरह तुम देखोगे तो मतलब 18 से लेके मतलब 20,000 तक आजकल जा रहे हैं। 18 से 20 हजार में तुम 3 रूम अपार्टमेंट ले रहे हो, फिर उसके बाद जो है तुम अपना गाड़ी वगैरह देखना स्टार्ट करो, तुम्हें भी गाड़ी चाहिए, वाइफ को भी गाड़ी चाहिए मोस्ट ऑफली, बच्चों को उठाने के लिए, मतलब छोड़ने के लिए, वो सब कुछ। बच्चों को स्कूल में भेजना है, बड़े शहरों में रह रहे हो तो मतलब स्कूल की भी ज्यादा खर्चे हैं। तो ये सारी की सारी कॉस्ट इतनी ज्यादा ऐड हो जाते हैं कि अगर तुम एक कन्वीनियंट लाइफ के बारे में सोच रहे हो ना इंडिया में, तो तुम कन्वीनियंट लाइफ के बारे में सोच ही नहीं सकते मतलब बिलो 12 लाख और समथिंग बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अगर तुम मतलब 12 लाख पर साल की सोच रहे हो, ठीक है, 1 लाख हो गया पर महीने का, और उसके बाद भी जो है तुम सारे के सारे निकालना स्टार्ट करो, तो भी यूं हो जाएगा कि मतलब भाई एंड में जो जाके सिर्फ तुम्हारे 10, 20, 30 हजार बच रहे हैं महीने के। 30 ज्यादा बोल दिया, 10, 20 से बच रहे होंगे बड़े शहरों में, क्योंकि फिर वही है, महंगे स्कूल में बच्चे जाएंगे तो वहां पे महंगे टाइप का खर्चा होगा। और बाहर के देशों में ऐसा है नहीं। और इसलिए मतलब मैं ये रिपोर्ट दिखाना चाह रहा था तुम्हें, क्योंकि देखो ओईसीडी एक तरीके से ये सारी की सारी एक क्लब ऑफ मतलब कंट्रीज है जिसके अंदर मतलब काफी ज्यादा
वर्क टुगेदर काफ़ी बढ़िया रहता है। मतलब ओपन क्या कहते हैं, किसी एक ओईसीडी कंट्री ने बोल दिया कि भाई हाँ हमें जो है दूसरी ओईसीडी कंट्री के जो है इस रेजिडेंट के रिकॉर्ड्स चाहिए, तो वो एक दूसरे में मतलब एक तरीके से काफ़ी कॉपरेशन रहती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना सारा का सारा कि जर्मनी का देखो, ठीक है, जर्मनी में जब तुम एक तरीके से एवरेज वर्कर देख रहे हो ना, सिंगल वर्कर, तो तुम्हारा टैक्स रेट बैठ रहा है मतलब ऑलमोस्ट 48.1 से 47.8। तो मतलब ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ट्राई करती है हर एक इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ जो है, हर एक इलेक्शन के बाद नहीं, हर एक साल इनकम टैक्स लिमिट्स को बढ़ाने की। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नहीं जो है अपना जर्मनी में टैक्स इतना ज़्यादा है और मैं जो है इंडिया में रह रहा हूँ, इंडिया में सब खास है, तो मैं जर्मनी क्यों आऊँ। भाई इंडिया में टैक्स कम नहीं है, और इंडिया में तुम कुछ भी टैक्स पे कर रहे हो ना, दैट टैक्स इज अननेसेसरी। क्योंकि मतलब तुम अगर हॉस्पिटल के लिए जा रहे हो, हॉस्पिटल तुम्हारा प्राइवेट है। तुम स्कूल के लिए जा रहे हो, स्कूल तुम्हारा प्राइवेट है। तुम रोड्स पे गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें इतने टोल टैक्स पे करने पड़ रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती बात बिल्कुल भी। जर्मनी में सारी की सारी तुम्हारी हाईवेज है, किसी पे भी कोई टोल टैक्स नहीं, सबसे खास देश। और तुम किसी और भी देश में जाओगे उसमें तुम्हें टोल टैक्स मिल ही जाएगा। जर्मनी इकलौता ऐसा देश है, तुम कहीं भी चले जाओगे तो तुम्हें किसी भी जगह पे एक टोल टैक्स नहीं मिलेगा। फिर तुम आगे देखो, सारा स्कूल्स का देखो सिस्टम। स्कूल की तुम्हारी एजुकेशन फ्री है, थोड़ा बहुत ही चार्ज करते हैं, क्या कहते हैं, सेमेस्टर वाइज, पर वो भी मतलब 300-400 यूरो से ज़्यादा नहीं है। सेम है तुम्हारा एजुकेशन का, एजुकेशन भी मतलब फ्री है, तुम्हारी कोई ट्यूशन फी नहीं है। फिर जो है तुम बाकी हॉस्पिटल्स का देख लो। हॉस्पिटल्स में तुम्हारे इंश्योरेंस प्रीमियम्स जाते हैं, ठीक है, तुम्हारी सैलरी के साथ, पर बट दैट इज ऑलरेडी काउंटेड इनसाइड। अगर तुम देखोगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टैक्सिंग वेज ना, ये रहा टैक्सिंग वेज। पर्सनल इनकम टैक्स प्लस एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस माइनस फैमिली बेनिफिट्स। तो एक तरीके से मतलब खुद का कितना लोड पड़ रहा है, ठीक है, और कितना एक तरीके से टैक्स जा रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल लेबर कॉस्ट, ग्रोस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इस हिसाब से तुम देखोगे ना यार, ठीक है, मतलब तुम जो कुछ भी पे कर रहे हो उसके बदले में तुम्हें बहुत सारी चीजें फ्री मिल रही है। मतलब तूने यूं है कि तुम अपना काम करने के लिए गए और बाकी जो है सारा का सारा काम गवर्नमेंट ने ध्यान रख लिया उसका, कि भाई तुम्हारा काम है सिर्फ काम करना, बाकी तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, तुम्हें कोई सर्जरी करानी है, तुम्हारा स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने जा रहा है, वो सारा का सारा ध्यान रखती है गवर्नमेंट। ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है। क्योंकि इंडिया में अगर, ठीक है यार, मतलब तुम 10% टैक्स भी क्यों मांग रहे हो, मतलब तुम 10% की क्या दे रहे हो, मतलब 10% की कोई सिक्योरिटी मिल रही है, 20% की कोई सिक्योरिटी मिल रही है, मेरे को तो नहीं दिख रही कुछ भी। तो इसलिए मैं कोई चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती। स्वीडन की बात करी थी उन्होंने, तो स्वीडन में भी अगर देखो तो सिंगल वर्कर का ठीक है 42.5 से 42.4, 0.1% इंक्रीज हुआ है। जर्मनी में 0.3% इंक्रीज हुआ है। जर्मनी में इंक्रीजेस जो हैं जनरली काफ़ी बड़े होते हैं। अब 2023 का देखो, 2023 का टेबल्स वगैरह देखेंगे, और टेबल्स में तुम्हें दिखेगा हमेशा जो टैक्स फ्री लिमिट है नीचे वाली, वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी साल के साथ, साल के बाद साल। दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे 2021 इनकम 19,500 €, 9,700 19,500 उन्होंने मेरे ख्याल से उसकी कर रखी होगी फैमिली की 2021। पर अभी वही देख लो, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं फिर उस हिसाब से। 9,700 का जीरो हो गया, और अब का देखो तुम, ये होना चाहिए, हाँ है नहीं है, नया वाला है नहीं है। इस साल बढ़ गया, इस साल मेरे ख्याल से 11,000 के करीब है कि नहीं, नहीं 10,908। तो तकरीबन मतलब 1,200 यूरो के करीब और टैक्स फ्री कर दिया, 100 यूरो पर मंथ और टैक्स फ्री। तो मैं हर एक देशों में ना मतलब ये चीज़ें देख रहा हूँ कि यार इंडिया में क्या सिस्टम चल रहा है, बाकी देशों में क्या सिस्टम चल रहा है। अब इंडिया में तुम देखोगे तो यहाँ पे एक मतलब काफ़ी बढ़िया सा चार्ट दिखाया गया था कि इंडिया में एक तरीके से जो तुम मतलब टैक्स रेट देख रहे हो वो साल के साथ बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इंडिया पर्सनल इनकम टैक्स रेट, ठीक है, पहले 30% रखा हुआ था, 33.4 कर दिया, 35.4 कर दिया, अब 42.7 पे कर रखा है मैक्सिमम, ठीक है। और अगर तुम जर्मनी जैसे देशों में देखोगे तो वो हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ताकि मतलब तुम लोगों के पास और पैसा आए, ताकि ये देश लुक्रेटिव बने, ठीक है, ताकि इस देश में और लोग आ पाए, और जो है इन्फ्लेशन वगैरह को एक तरीके से एडजस्ट करने के लिए। पर यार हमारे देश में उल्टा ही हो रहा है, हमारे देश में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने की बजाय जो है ये जो और टैक्सेस डालने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं है। फिर दूसरी चीज़ तुम देखोगे, अगर जर्मनी में अगर तुम वन अर्नर मैरिड कपल विद 2 फैमिली, ठीक है, अगर तुम एक आदमी हो, अपना काम कर रहे हो, वाइफ घर पे है और 2 बच्चे हैं, तो तुम्हारा टैक्स बहुत भयंकर तरीके से रिड्यूस हो जाता है। तुम पहले कितने पे कर रहे हो एक तरीके से, एवरेज दिस, जर्मनी हैड द सेकंड हाईएस्ट टैक्स वेज अमंग द 38 सेकंड हाईएस्ट, तो ये कितना रखा हुआ था, ऑलमोस्ट 47.8%, ठीक है। 47.8% से डायरेक्टली रिड्यूस होती है तुम्हारी 32.9%। तो 47.8 32.9 मतलब तकरीबन तुम्हारा 14% 15% करीब हो गया, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि तुम जैसे ही काम करना स्टार्ट करते हो, तुम्हारी जैसी फैमिली होती है, ठीक है, बच्चे वगैरह होते हैं, सबसे पहले तो फैमिली के साथ एक तरीके से टैक्स लिमिट्स हाफ हो जाती हैं, क्योंकि 2 लोग काउंट किए जाते हैं और बोला जाता है कि ठीक है इन दोनों को काउंट करेंगे, तो दोनों के पास, वाइफ के पास 10,000 यूरो, हस्बैंड के पास 10,000 यूरो, 11,000 यूरो, तो 22,000 यूरो तुम्हारे साल के हमेशा टैक्स फ्री। सोच के देखो, पहले 22,000 यूरो पे तुम कुछ टैक्स पे नहीं कर रहे। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है। और जैसे ही बच्चे आने स्टार्ट होते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया कि ये सारा का सारा जो है गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, वो काफ़ी बढ़िया है। और उस हिसाब से फिर तुम बाकी की मतलब एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट देखोगे। ओवरऑल डेवलपमेंट जो है एक सिंगल मतलब जो है वर्कर की रिड्यूस होती जा रही है टैक्स, ठीक है। पहले था 52.9% 2000 के करीब में, और अब जो है सिर्फ 47.8%। और ये मैं बोल रहा हूँ एवरेज में, यूं ना सोच लो कि भाई मतलब मैं जो है, तुम एज अ फ्रेशर जो है तुम 47.8% टैक्स पे करोगे, नहीं भाई। 47.8% टैक्स पे कर रहा होता है कोई आदमी जो कहीं सीईओ वगैरह की पोजीशन में काम कर रहा है, उसका 20-30 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 60 की उम्र हो रखी है उसकी, और जो है अब जाके जो है उसको इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है। और बाहर के देशों में तुम्हें पता है, बाहर के देशों में ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत सारे लोग शादी नहीं करते, बहुत सारे लोग अपना बच्चे वगैरह कर लेते हैं, पर उनको फर्क नहीं पड़ता कि शादी करनी नहीं करनी। उनको ये पता कि भाई इस पार्टनर के साथ आगे रहना है, ये मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ पे मतलब शादी वगैरह का सिस्टम इतना सॉलिड नहीं है। और यहाँ पे भी देखोगे स्वीडन में सारी की सारी चीज़ें डिक्रीज कर रही हैं, पर हमारे देश में जो है सारी की सारी चीज़ें मतलब ऊपर जाने लग जाए। वो मेरे को काफ़ी बढ़िया तो नहीं लगा, खैर, पर बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। और उसके बाद जो है कमाल की चीज़, मतलब उस टाइम पे मेरे को याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मैं पापा से पूछा था, पापा ये सरचार्जेस वगैरह क्या होते हैं। कहते हैं सरचार्जेस ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब तुम टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे होते हो ऊपर। मैं कहा भाई ये और कमाल की चीज़ है। सरचार्जेस ऐसे लगते हैं जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा इनकम हो रही हो, तो उस पर जो है और बड़ा सा सरचार्ज लगा देंगे। ये सेस भी मतलब सेम, सारी की सारी सेम चीज़ें यार। मतलब इंडिया में जितना मेरे को सारा का सारा ड्रामा दिखता है ना टैक्सेस वगैरह का, ब्यूरोक्रेसी का, उतना मतलब मेरे को किसी और देश में दिखता ही नहीं है। और बल्कि जर्मनी का सिस्टम ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है। मैं तब भी बोल रहा हूँ कि इंडिया का सिस्टम बहुत बुरा है, कि एक तरीके से ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस ये सब कुछ बढ़िया नहीं है। मैं सोच रहा था उस टाइम पे कि यार बढ़िया रहेगा एक तरीके से एक इंडिया में भी कंपनी स्टार्ट करूं, क्योंकि इंडिया में कंपनी स्टार्ट करूंगा तो बहुत सारे लोगों के पास आजकल इंडिया में क्या कुछ है, ये पेटीएम, फोन पे, ये सब कुछ, ये सारी रुपए कार्ड वगैरह, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मेरी कंपनी स्टैब्लिश है यूरोप में, तो मैं एक तरीके से इन सारे मेथड्स के थ्रू मैं पेमेंट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। अब तुम्हें पता है मैं दूसरे चैनल पे मैं जर्मन कोर्सेज वगैरह सिखाता हूँ, और जो है मतलब जर्मनी में कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में कोर्सेज हैं। तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दीज पेमेंट्स, एंड दिस इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब एक दो सॉल्यूशंस हैं वहाँ पे मतलब। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, फुल इलीगल जाके बोलते हैं कि भाई हाँ मेरी माँ के जो है अकाउंट में पैसे भर दो और जो है फिर हमें दे दो। वो काम मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि वो काम जो है इन द लॉन्गर रन दिस कैन रियली गो रॉन्ग। तो मैं जो है काम करना चाहता हूँ बढ़िया तरीके से। पर अब मैं सोचता हूँ कि यार बढ़िया रहेगा क्या कि मैं इंडिया में जो है कंपनी खोलूं, इंडिया में जो है मतलब मैं भयंकर तरीके का टैक्स पे करूं, भयंकर तरीके का टैक्स। देखो अभी इंडिया कॉर्पोरेट टैक्स देखो, ठीक है, इंडिया कॉर्पोरेट टैक्स है 30%। भाई साहब 30% टैक्स पता है इंडिया का, जर्मनी का कितना है? जर्मनी कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ठीक है, जर्मनी कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%। और 30% में भी 2 पार्ट्स हैं इसके। देखो पहला पार्ट है तुम्हारा 15.8% का, और दूसरा पार्ट जाता है 8 से लेके 20% का। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारा जो कंपनी का टैक्स रेट है वो सिर्फ 23% है, कंपेयर टू इंडिया का 30%। तो ये जो है भाई मतलब बहुत ही कमाल की चीज। प्रेजेंटली डोमेस्टिक कंपनीज आर टैक्स्ड एट रेट ऑफ 30%। In addition to this, the income tax
Act levies a surcharge of 7% if the net income ranges from 1 crore to 10 crores. तो भाई मतलब मैं तो अपना बहुत बहुत बड़ा एक तरीके से पैसा पे कर दूंगा इंडिया में, मतलब सही में, मतलब 37% के करीब। अब इनकम एक्सीड्स ₹10 crore at 12% सरचार्ज, भाई साहब। तो मैं तो भाई इस वीडियो के लिए बहुत क्या कहते हैं, ग्रेटफुल ग्रेटफुल हो, क्योंकि अगर मतलब मैं ये चीज़ नहीं पढ़ रहा होता तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहा होता, और मैं एक तरीके से अभी इस वीडियो में बैठ के मैं अपना दिमाग नहीं बना देता कि यार सही में इंडिया में जो है एक तरीके से कंपनी खोलने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि चीज़ें जितनी सारी चीज़ें तुम एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर पेले जा रहे हो, दिस डज नॉट रियली हेल्प। इफेक्टिव टैक्स रेट बैठा, फिर चलो ठीक है 25%, पर यार 25% में मतलब क्या मिल रहा है ऐसा, मेरे को तो दिखता नहीं। मतलब कि कुछ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ मिल रही है इंडिया में, मतलब तुम्हें टैक्स पे करके जो है एक तरीके से सारी की सारी पॉवर्टी खत्म हो रही हो, और जो है गवर्नमेंट बढ़िया तरीके से पैसे खर्च कर रहे हो, तो समझ आता है मेरे को। इसलिए मेरे को उन लोगों के लॉजिक समझ नहीं आते जो बोलते हैं हमेशा कि यार हम जर्मनी क्यों जाएं, हम यहाँ क्यों जाएं, हम वहाँ क्यों जाएं, क्योंकि हम जो है यहीं पे रहेंगे, क्योंकि बाहर जो है टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। भाई टैक्सेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जो तुम 18-19% जो जीएसटी तुम पे कर रहे होते हैं इंडिया में, वो भी एक तरीके से तुम्हारी टैक्स इनकम के बाद फिर से जो है मतलब तुम्हारा टैक्स लग रहा है। तो यार इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के देखो। बाहर के लोगों में देखो क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बढ़िया है, लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा शांति है, उनको 100 चीज़ों की टेंशन नहीं है यार। उनको ये नहीं टेंशन कि अगर मतलब मेरे पिताजी बीमार हो गए, मेरी माँ बीमार होगी, मैं बीमार हो गया, वाइफ बीमार होगी, तो क्या होगा, कितना खर्चा होगा, ये होगा वो होगा। नहीं, उनको कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि उनको पता है जैसे कुछ होगा ऐसा गवर्नमेंट हेल्प करेगी। गवर्नमेंट में जो है उन्होंने टैक्सेस पे कर रखे हैं, इसका मतलब वो डायरेक्टली अपना पब्लिक हेल्थ इसमें पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाएंगे। पब्लिक हॉस्पिटल्स एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी, तो वहाँ पे जाकर उनका सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना कि यार जितना तुम पे कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तुम्हें कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके बाद में। इंडिया में कोई सारी की सारी पेमेंट्स का एक तरीके से ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखता तुम लोगों के लिए। किसी को लाइफ स्टार्ट करनी हो, किसी को अपनी फैमिली स्टार्ट करनी हो, उन सारे कामों के लिए। तो ये वीडियो मैं एक तरीके से शेयर करना आता था बस आज। तुम्हें और कुछ सवाल वगैरह होंगे तो मेरे को बता देना।